क्या आप जानते हैं कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। क्यों कुछ लोग बहुत कम साधनों के बावजूद भी महान बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी भटकते रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता ताकत, पैसे या किस्मत से मिलती है, लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर पल मोबाइल, चिंता और तुलना ने हमें घेर रखा है, वहां मन को समझना सबसे कठिन काम बन चुका है। लेकिन हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने मन को समझने के ऐसे रहस्य बताए थे जो आज भी उतने ही सच्चे हैं। आज मैं आपको बुद्ध की 3 रहस्यमयी कहानियां सुनाने जा रहा हूं। ये कहानियां सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के ऐसे रहस्य हैं जो अगर आपने समझ लिए तो आपकी सोच ही बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी। एक दिन एक युवक बहुत परेशान होकर गौतम बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंता और क्रोध से भरा हुआ था। उसने कहा, गुरुवर, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता हूँ, कभी चिंता, कभी डर, कभी ईर्ष्या। मुझे समझ नहीं आता कि मन को शांत कैसे किया जाए। बुद्ध मुस्कुराए और उसे अपने साथ पास के जंगल में ले गए। कुछ दूर चलने के बाद वे एक शांत झील के पास रुके। बुद्ध ने युवक से कहा, जाकर इस झील से एक घड़ा पानी भर कर लाओ। युवक झील के पास गया, लेकिन उसी समय कुछ लोग वहां कपड़े धो रहे थे और मवेशी भी पानी पी रहे थे। पानी पूरा गंदा हो गया था। युवक वापस आया और बोला, गुरुवर, पानी बहुत गंदा है, मैं साफ पानी नहीं ला सका। बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर जाकर देखना। कुछ समय बाद युवक फिर झील के पास गया। इस बार पानी बिल्कुल साफ था, क्योंकि मिट्टी नीचे बैठ चुकी थी। युवक पानी लेकर आया। तब बुद्ध बोले, बेटा, तुम्हारा मन भी इस झील की तरह है। जब उसमें विचारों का तूफान उठता है तो सब कुछ गंदा और उलझा हुआ लगता है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर शांत रहो, कुछ भी न करो, तो विचार खुद ही बैठ जाते हैं और मन साफ हो जाता है। युवक समझ गया कि मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जाता, बल्कि उसे समय और शांति दी जाती है। दूसरी कहानी, तीरंदाज का रहस्य। एक दिन बुद्ध जंगल में टहल रहे थे। वहां उन्होंने एक तीरंदाज को देखा जो बार बार निशाना लगा रहा था। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, तुम हर बार निशाने पर तीर कैसे लगा लेते हो? तीरंदाज ने मुस्कुराकर कहा, गुरुवर, जब मैं तीर चलाता हूं तो उस समय मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं होता। न कोई आवाज, न कोई विचार, बस मैं, धनुष और लक्ष्य। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जिस इंसान का ध्यान बिखरा हुआ होता है उसका जीवन भी बिखर जाता है, लेकिन जो इंसान अपना ध्यान एक जगह केंद्रित कर लेता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है। फिर बुद्ध ने कहा, सूरज की रोशनी पूरे दिन धरती पर पड़ती है, लेकिन उससे आग नहीं लगती। लेकिन वही रोशनी अगर एक लेंस से होकर एक जगह केंद्रित हो जाए तो पत्थर को भी जला सकती है। इसी तरह ध्यान की शक्ति भी तब काम करती है जब वह एक जगह केंद्रित हो। तीसरी कहानी, खाली कटोरे का रहस्य। एक दिन एक विद्वान व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बहुत घमंडी था। उसने कहा, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, मैं बहुत ज्ञान जानता हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि असली ज्ञान आपके पास है, मुझे वो ज्ञान दीजिए। बुद्ध उसे अपने आश्रम में ले गए। उन्होंने एक खाली कटोरा लिया और उसमें चाय डालने लगे। कटोरा भर गया, लेकिन बुद्ध चाय डालते रहे। चाय बाहर गिरने लगी। विद्वान घबरा गया और बोला, गुरुवर, कटोरा भर गया है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। जैसे ये कटोरा पहले से भरा हुआ है, इसलिए इसमें नई चाय नहीं आ सकती, वैसे ही तुम्हारा मन भी अहंकार और पुराने विचारों से भरा हुआ है। जब तक मन खाली नहीं होगा तब तक उसमें नया ज्ञान नहीं आ सकता। विद्वान को अपनी गलती समझ आ गई। उसने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया। अंतिम संदेश। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इन 3 कहानियों में जीवन का गहरा रहस्य छुपा है। पहला, मन को शांत करना सीखो। दूसरा, ध्यान को एक जगह केंद्रित करना सीखो। तीसरा, अहंकार को छोड़कर सीखने के लिए तैयार रहो। अगर इंसान इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार ले तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं, हजारों युद्ध जीतने से अच्छा है अपने मन को जीत लेना, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उससे दुनिया की कोई ताकत हार नहीं सकती। मन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य पहले अपने मन में हारता है, फिर जीवन में हारता है, और जो मन में जीत जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। शिष्य ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। तभी बुद्ध ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया और बोले,
नदी को देखो, अगर उसका पानी शांत है तो उसमें आकाश साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर पानी अशांत हो जाए तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। मन भी नदी की तरह है। जब मन शांत और सकारात्मक होता है तब जीवन की हर समस्या का समाधान दिखाई देने लगता है। फिर बुद्ध ने अपनी अंतिम बात कही, इसलिए अपने मन को कभी बुरा मत कहो, मन को समझो, उसे सही दिशा दो, क्योंकि मन चाहे तो इंसान को दुख के अंधेरे में भी रख सकता है, और मन चाहे तो वही इंसान पूरी दुनिया को जीत सकता है। उस दिन सभी शिष्यों को समझ आ गया कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके मन में होती है। कहानी की सीख, हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी जिंदगी बन जाता है। इसलिए हमेशा अपने मन में अच्छे, सकारात्मक और बड़े विचार रखो, क्योंकि मन ही हमारी दुनिया बनाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।